अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 9 का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। याद रखना, मैथमेटिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 ईज़िली ला सकते हो। मतलब ईज़िली से मुराद ये है कि अगर अच्छी तैयारी हो और पॉसिबल है लाना, और बहुत सारे स्टूडेंट लाते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसके लिए आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगा, आपने इसे देख लेने हैं, और अगर आप जो है इनकी प्रैक्टिस करके जाते हो तो पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। साथ ही साथ मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बता दूंगा कि जिससे ना पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी तैयारी करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी बुक का PDF और ये रहा आपके पास। अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि भाई अगर आपको तमाम सब्जेक्ट के PDF चाहिए हो जिसमें ये भी शामिल होंगे, तो इसकी फ़ीस जो है ना वो 200 रुपये है PDF की, ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसी नंबर पर, जो नंबर मैंने हाईलाइट किया है, इसी पर आप इजी पैसा करना। इसी पे जो है वो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना और अपना नाम क्लास बता देना। हम आपको जो है वो आपका PDF भेज देंगे, सही, और फीस का स्क्रीनशॉट ज़रूर देना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब MCQs किस तरह से दिए मैं ये आपको बताता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें फिर फर्दर बताता रहूँगा। 16 चैप्टर हैं, तो ज़्यादा मुश्किल बुक नहीं है आपकी एज़ कम्पेयर टू अदर। ये आसानी बुक है। देखो, पहला आपको ये MCQs दिया हुआ है। अब इसी तरह से ना 10 MCQs हमने हर चैप्टर से दिए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके जो 10 MCQs है ना वो आपको नीचे लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबको पता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, C से नहीं किया जाता, ठीक है। देखो ये आपके पास 10 MCQs होगा। मैं आराम आराम से चला रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। देखो बी कह रहे हैं, देख लेते हैं कि हमने B ऊपर लगाया या नहीं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगह पर आपने इसे Z से भी रिप्रेजेंट देखा होगा, लेकिन Z से इंटीजर रिप्रेजेंट होता है। तो ठीक है भाई, ये सही नहीं है, C इसका सही जवाब है। तो इसी तरह से आपको तमाम सही मिल जाएंगे, ठीक है। गलती मैंने करी है, इसमें गलती नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10। अच्छा, तो इनमें से इमेजिनरी पार्ट कौन है भाई? जिसके साथ आयोटा होगा वही इमेजिनरी होगा। तो B, देखो ये B लगा हुआ है, सही है। तो इस तरह से MCQs की प्रैक्टिस इससे आप कर सकते हो, और ज़रूर इसको देख लेना एक बार। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अब देखो बहुत सारे गेस्ट पेपर क्या होते हैं जिसमें आपको ना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता दी जाती है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने से पता है मसला क्या आता है, फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो फिर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं बताई है, बल्कि क्वेश्चन ही निकाल के दे दिया है। अगर हमें किसी एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो हमने आपको एज इट इज़ सामने रख दिया है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। शॉर्ट में हमने आपके लिए 4 या 5 क्वेश्चंस रखे हैं, और लॉन्ग में रखे हैं 2। अच्छा, यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे कम इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 5 ईयर उठाओगे ना तो भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर नज़र आएंगे, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा आता है। तो वेरीफाइड डेट आपको ये वेरीफाई करना है कि Z बार इक्वल टू Z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से क्यों लिखा था, क्योंकि अक्सर Z से उसको डिनोट किया जा रहा होता है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है और इस तरह से बताना है कि Z का डबल बार इक्वल टू Z बार होता है, सही। तो ये आप इसका पूरा सोल्यूशन कर सकते हो, आपकी बुक्स वगैरह में मौजूद है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्टेप्स के नंबर मिलते हैं या नहीं। तो देखो भाई, स्टेप्स के मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है, 100% मिलते हैं। मगर मसला पता है क्या है, अगर आपने जो शुरू का स्टेप किया है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। अब शुरू के स्टेप्स आपके ठीक हैं, स्टार्ट के जो स्टेप्स हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं, आगे जाकर आपसे मिस्टेक हो गई है, तो टीचर क्या करेगा, आपको स्टेप्स के मार्क्स दे देगा। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर दे देगा, या 2 नंबर दे देगा, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 भी दे सकता है, ठीक है। वो टीचर पे डिपेंड करता है, 4 भी दे सकता है, लेकिन 5 पूरे नहीं देगा। हाँ, मगर आपने इनिशियल स्टेप्स जो क्वेश्चन शुरू किया है करना, यानी सोल्यूशन जो शुरू किया है, सोल्यूशन में ऊपर ही मिस्टेक आ गई हैं, और वो इतनी बड़ी मिस्टेक है कि सामने देख के पता चल रहा है कि ये तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर भाई स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, फिर 0 काउंट होता है आपका, 0 कर देता है टीचर, या 1 नंबर बहुत मुश्किल से दे दे। और सिंपल सी बात है भाई, सोल्यूशन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, फिर तो 0 मिलना ही है, वो तो उसमें तो हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा जिसमें Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, और ये आपको 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आपने वेरीफाई करना है, और ये वेरीफाई होंगी, सही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, और आपने Z1 Z2
पहले मल्टीप्लाई करके फिर मोड लेना है और फिर Z1 मल्टीप्लाई करना है, Z2 मल्टीप्लाई करना है, फिर मोड लेना है। तो ये आप कर लोगे, आपको आते हैं इजीली, मैंने कराए हुए भी हैं तो मुश्किल नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉन्ग। देखो वैसे तो अमूमन इससे लॉन्ग आते नहीं है इतने ज़्यादा, एक दो क्वेश्चन है जो लग जाते हैं और ये भी शॉर्ट में आ जाते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग लिख कर लगा दिया है क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन बड़ा है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू, y की वैल्यू, और ये सवाल तो मेरे टाइम पे भी आया था, ये वाला या इनमें से एक तो ज़रूर आया था, मुझे याद है। तो इन्हें आपने अच्छी तरीके से करना है। चलो, इसी तरह से फिर आपको हर चैप्टर दिया हुआ है हमने, तो हमने आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है। हमने ये नहीं किया हुआ कि बस जस्ट MCQs डाले, क्वेश्चंस डाल दिए और सब कुछ एक ही जगह कर दिया, नहीं, अलग अलग करा है ताकि आप बच्चों को ना मुश्किल ना हो, आप बच्चों को परेशानी फेस ना करनी पड़े कि सर ये क्या है, कैसे इसके आंसर्स होंगे, कौन सा किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ये MCQ, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल, आप इसे कर सकते हो लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से, और वैसे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता 9-10 में, तो लॉग टेबल वगैरह या जो सोल्यूशन इसका तरीका है उसी को सॉल्व करोगे। अब देखो मैं आराम से चला रहा हूँ, ये 10 MCQs आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल आराम से, ताकि आप वीडियो रोक कर इसे सॉल्व कर सको। पहले का जवाब डी था, ठीक है, लॉग। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड होते हैं, प्रेडिक्टेड यानी ये बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिसमें से ये वाले क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन ये आपको ज़रूर पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, और कभी कभार ये भी आ जाता है पास पेपर्स में, और ये फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जब गेस्ट पेपर लगेगा ना मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, और ये वाले 2 क्वेश्चंस, अब आप बोलोगे सर वो लॉग वाले सवाल वो नहीं लग रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि एक तो आपको लॉग टेबल नहीं मिलता, दूसरा क्या होता है कि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, तो इसलिए जो है वो इस तरह वाले क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें लॉग टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप सिंपल अपने सोल्यूशंस निकाल सकते हो। अच्छा, समझ में आ गया। आप चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलास। ये देखो पहले MCQ, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो भाई सिंपल है, x से सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाना है 12, तो ये इसका सही ये A है। देखो और चेक करते हैं कि A आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो A आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं आपको आराम से चला देता हूँ ताकि आप इसको कॉपी कर सको और इसे पढ़ सको खुद से। देखो आराम से चला रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये इसके MCQs हो गए, ये सोल्यूशंस आ गए, तो आप इजीली सॉल्व करके सोल्यूशंस देख सकते हो। चलो शॉर्ट की तरफ चलते हैं। अब इस चैप्टर में बच्चे मुझे पता है क्या पूछते हैं, बोले सर फार्मूला लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा। देखो फार्मूले लिखे हुए नहीं आते, क्योंकि फार्मूले तो आपको याद करने हैं ना, ये a+b का होल स्क्वायर क्यूब 4, ये फार्मूले याद करने हैं, या a³ + b³ a² - b², ये तो आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में अलजबरा करोगे ये फार्मूले यूज़ होने ही होने, कहीं ना कहीं सवाल में किधर यूज़ होना होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह। तो ये फार्मूला शीट कुछ नहीं मिलती आपको फार्मूले याद करके जाने होते हैं, और ये बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c²। यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे तो उससे निकल आएगा ये, ठीक है, ये वैल्यूज़ पता करनी है। अच्छा, ये पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं सोचना भाइयों। अच्छा, 1-2, अब आप बोलोगे सर इधर एक ज़्यादा दे दिया, एक ज़्यादा इसलिए दे दिया क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे थे, तो इसलिए आप इसको भी समझ के करना। ये क्वेश्चन 2 ही है, लेकिन वो तीसरा और कर दिया है ताकि दोनों आप कर लो, ठीक है। फैक्टराइजेशन का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि भाई ये पूरी ज़िंदगी ये चीज़ आपको काम आती है, चीज़ों को फैक्टर करना, मिडल टर्म ब्रेक करना वगैरह। तो इसका मिडल टर्म ब्रेक करो, तो इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो एक हमारे पास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिडल टर्म ब्रेक करके देखनी पड़ेगी, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा वरना तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, x² + 2x + 3x + 6, मल्टीप्लाई कराओगे 6 आएगा, ऐड करोगे कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका क्या ही सही जवाब हुआ, यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो इसका सही जवाब हमारे पास प्लस वाला होना चाहिए, इसका सही जवाब A है। चलो देखते हैं A आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो A आ रहा है, सही है। तो ये रहे इसके MCQs, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। ये मेहनत है, ये PDF यकीन मानो हमारी मेहनत है जिसे हमने आपके लिए किया है, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाओ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक एक चीज़ को सॉल्व करो। बोर्ड एग्ज़ाम में ये लग गया ना तो यकीन मानो आप हंसी खुशी पेपर कर आओगे और दुआएं दोगे, ऐसा ये PDF बनाया है आपके लिए। क्वेश्चन देख के खुद ही समझ सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जस्ट जो भी दिल में आया रख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, सही है।
तो फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी जो फैक्टर के तरीके आपको पढ़ाए ना, फार्मूला वगैरह, मिडिल टर्म वगैरह, वो यूज़ करके इसे आपने करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 सवाल आते हैं, कुछ में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, कुछ में जो है वो थ्योरम वगैरह लग रहे हैं। अच्छा, ये लॉन्ग के क्वेश्चन है। अच्छा, लॉन्ग में ज़्यादा पार्ट इसलिए रखें क्योंकि इससे कुछ भी आ सकता है। हाँ, मगर इम्पॉर्टेंट ये बता दूं कि एज इट इज़ क्वेश्चन जो है ना, जैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसा बुक में मौजूद है, चेंजेस नहीं की जाती ज़्यादा, क्योंकि आप 9 के स्टूडेंट हो इसलिए। तो ये आपके पास इसके हो गए। अब आ जाओ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ये भी मिडिल टर्म से रिलेटेड चैप्टर है, मिडिल टर्म ब्रेक करने से रिलेटेड। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 7 आ गया, 7 तो मौजूद है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 7 नहीं है, तो ये इनमें से कोई एक होगा। और 7 स्क्वायर, 7x स्क्वायर और प्लस 3x, तो इसका सही आया ए। आ जाओ देखते हैं ए आ रहा है। अच्छा, ये देखो, आप MCQs देख लो, आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ ना। देखो ए आ रहा है, सही है। चलो अब आ जाओ शॉर्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने आपके लिए एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन निकाल दिए ताकि आपको एक्सरसाइजेस में परेशान ना होना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ठीक है भाइयों बहनों। और ये 4 5, जैसे मैंने कहा था ना 5 शॉर्ट। अच्छा, इससे लॉन्ग नहीं आता, तो इससे लॉन्ग हमने नहीं रखा। अब ज़बरदस्ती लॉन्ग डालेंगे तो फिर वो मुश्किल होगी, तो इसलिए हमने लॉन्ग हटा दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर अगर हमने क्वेश्चन में ऐसे कर दिया है कि आंसर आना था +5, हमने लिख दिया है गलती से -5, तो देखो इस सिचुएशन में टीचर पर होता है कि वो पूरे नंबर दे दे या आपको 4.5 दे दे 5 में से। तो इस चीज़ से घबराया नहीं किया करो कि यार मैंने माइनस में जवाब लिखना था, प्लस में लिख कर आ गया हूँ। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए ऐसी गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर इससे उम्मीद रहा करो कि अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे इस सवाल में, क्योंकि ये इतना माइनस प्लस की गलती तो टीचर भी जो है वो आपको ऐसा नहीं करेगा कि भाई माइनस प्लस की गलती है तो 0 कर दे 5 में से, कि बुक में लिखा हुआ था +5 आपने -5, ऐसा नहीं करता टीचर, ठीक है। तो आप टीचर को इतना नहीं समझा करो कि वो आपको इतने कम नंबर देंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड चैप्टर है पूरा का पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन इन द इक्वेशन। सोल्यूशन बड़ा आसान है इसका भाई, 3x = 7 + 5 हो गया, तो 3x = 12, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x = 4, ये सी हमारा सही जवाब है। तो ये MCQ है, इसको देखते रहो, वीडियो रोक सकते हो। देखो सी आ रहा है, पहले का सी। मैं सॉल्व सारा करा सकता हूँ मगर इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी हमारा मकसद क्या है, गैस पेपर देखना, ना कि सोल्यूशन निकालना, ठीक है। जो मकसद है उसी पर रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चंस कम रखे हैं, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है ना बहुत आसान भी है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 1 सवाल या 2 सवाल, एक बल्कि 2 तो कभी नहीं, 1 ही आ रहा होता है। और MCQs में भी इससे MCQs निकल जाते हैं। तो ये देखो इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन जो होती है ना उसके ऊपर ये पावर नहीं आ रही होती ना, तो ये तो नहीं है लीनियर। और 2 वेरिएबल होने चाहिए, ये इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है भाई, इसमें भी 2, ये भी लीनियर नहीं है। अब इसमें से या इसमें से कोई एक सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, बी और सी आप देख लेते हैं। मुझे जो लग रहा है वो बी ज़्यादा करीब, हाँ सी, तो सी ज़्यादा करीब है, सी ज़्यादा सही है। वैसे तो वेरिएबल के साथ यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, ये भी सही था, लेकिन ये इसका सही लगाया गया है। चलो, तो ये देखो MCQs आ गए, आराम से चला रहा हूँ, ये इसके आंसर्स आ गए। अच्छा, शॉर्ट में इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो शॉर्ट से आपको क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे होते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे होते हैं वो लॉन्ग से दिए जा रहे होते हैं इस चैप्टर में, तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखो ये रहा, ग्राफ बनाने वाला सवाल भी इसी चैप्टर से निकलता है आपका, अगर ये 7वां है 8वां है तो ये आपने करने हैं, इनको सॉल्व करना सीखना है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है आपको निकालनी आनी चाहिए। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। इन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, B² - 4AC ये A होता है।
ठीक है, तो देखना ए होगा इसका, हाँ देखो ए है ना। तो ये देखो ये आपका MCQs आ गए, एक एक थोड़ा थोड़ा करके नीचे करता हूँ ताकि आप लोग इजीली अपने MCQs देख सको। ठीक है, ये आपके MCQs हो गए। अच्छा, अब हम जो है वो अपना आगे चलते हैं। अच्छा, लैपटॉप जो है वो हमारा होने वाला है बंद, तो हम इसकी बैटरी को कर देते हैं डाउन। अच्छा, ऑलरेडी बैटरी डाउन है। चलो, अगर हम नोटिफिकेशन आता है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अपना, अच्छा चलो नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं खुद उठ के जाऊँगा, इसको बंद करूँगा। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास इस चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें पार्ट वाइज हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, उसके पार्ट्स ज़्यादा दे दिए हैं ताकि आप सॉल्व कर सको। और लॉन्ग इससे भी नहीं आता, तो लॉन्ग हटाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये चैप्टर पहला चैप्टर है जिधर से थ्योरम शुरू हो रहे हैं आपके। मगर एक बात याद रखना, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरम के लिए, तो इससे एक थ्योरम तो ज़रूर आता है। इस चैप्टर का थ्योरम छोड़ना मत। और हाँ, रिड्यूस सिलेबस फॉलो कर रहे हो तो जो रिड्यूस सिलेबस में थ्योरम दिए हुए हैं एक्सरसाइज वाले वही करना। ठीक है, चाहे गेस्ट पेपर में आपको थ्योरम जो है अलग से भी दिए हुए हो। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कब जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, दे हैव द सेम पैरामीटर्स, दे हैव द सेम शेप्स बट डिफरेंट साइज। नहीं, हर पैरामीटर सेम होना चाहिए जब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ऐसा बनाया है तो दूसरा भी ऐसा ही दिखना चाहिए, एज इट इज़ ऐसा। ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें फ़र्क है। तो कॉन्ग्रुएंट के आपको पता होना चाहिए पूरा पूरा। अच्छा, दे हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, तो ये आपके हो गए। अच्छा, ये आ गए आपका, ये आ गया आपका इसके आंसर्स। देखो इसका सी सही था ना, तो दे हैव सेम। अच्छा, हमने बाकी नहीं पढ़े तो बाकी भी पढ़ने चाहिए। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। देखो ये भी सही होता, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये जवाब है, हमें इसको भी पढ़ना चाहिए था। देखो अब इससे क्या बात समझ में आई, जब भी MCQs का आंसर कर रहे हो तो चारों देख कर आंसर करो। कभी कभार हो सकता है कि दो सही हो, कभी कभार हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर सी सही हो या डी सही हो। तो देखो जैसे मैंने ऊपर वाला सही पढ़ा, पैरामीटर सेम होने चाहिए मगर शेप और साइज़ भी सेम होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, तो ये दूसरी गलती हो गई मेरी। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशंस दी हुई है, साइड सेम होना। ठीक है, अब ये थ्योरम आ जाएंगे यहाँ पर। ये दो थ्योरम आ गए शॉर्ट के लिए और एक थ्योरम लॉन्ग के लिए आ गया। सही है। अच्छा, थोड़ा फास्ट मुझे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप बंद हो जाएगा, मैंने चार्ज पे नहीं लगाया हुआ। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ये इसके MCQs आ गए। ठीक है, देखो ये इसके MCQs आ गए, इसके ये आंसर्स आ गए। तो आंसर्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर MCQs का क्या जवाब होगा। और ये आपके पास तीन जो है इसके क्वेश्चंस आ गए, मतलब दो शॉर्ट आ गए, दो लॉन्ग आ गए। ठीक है, अब मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैंने बताया थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, ये तीन इसके जो है वो, मतलब ये इसके शॉर्ट आ गए आपके पास, ये इसके शॉर्ट्स आ गए। अच्छा, शॉर्ट MCQs इसमें 5 दिए मैं, ये इसके 5 इसके शॉर्ट आ गए और लॉन्ग में कुछ नहीं रखा आपके लिए। ठीक है, पढ़ लेना इसे अच्छी तरह से। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये इसके 5 नहीं बल्कि 8 MCQs आ गए क्योंकि कम निकलने होंगे ना MCQs। और ये इसके 4। ठीक है, 4। अब देखो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि ये बंद हो रहा है। अगर ये बंद हो गया तो सारा सेटअप ख़राब हो जाना है हमारा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। अच्छा देखो, ये शुरू के जो 4 चैप्टर है ना थ्योरम के, इसे ज़रूर करना। बीच का 1-2 अगर ना कर पाओ तो कोई मसला नहीं, लेकिन शुरू के ज़रूर करके जाना, उससे ज़रूर लगता है। ये इसके MCQs आ गए। ठीक है, 10 MCQs होंगे, ये इसके आंसर्स आ गए। ये इसके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी ये जो ड्रॉ करना है ना आपने ज्योमेट्री, ये वो वाला है कि किस तरह से, तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना अलाउ होता है। अच्छा, अब आ गया आपका 14 चैप्टर थ्योरम रिलेटेड विद एरियाज, तो एरिया के थ्योरम आ गए। पहला जो है वो आ गया आपके पास, पहला पढ़ भी लेते हैं। चलो, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये रहा। और देखते हैं ना, बल्कि पैरेललोग्राम में हाफ तो ट्रायंगल में आता है। हाँ, ए ही सही होगा इसका। देखो ए सही है। देखो ये MCQs आ गए जो कि 8 के करीब निकल रहे हैं। ज़बरदस्ती चीज़ें हमने नहीं डाली हैं, जितना आ रहा है उतना ही रखा है हमने। ये इसके शॉर्ट्स हो गए। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हैं, आपको समझ में आ रहा है गेस्ट पेपर की अहमियत कितनी है यहाँ पर। प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये इसके MCQs आ गए। ठीक है, 5 ही MCQs हैं और ये लॉन्ग में एक भी थ्योरम नहीं रखा, 2 थ्योरम जस्ट आपके लिए रखे। हमने खुद भी देखो जानबूझ के ज़्यादा हम नहीं खींचा है चीज़ों को। ये आखिरी चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, समझते हैं लास्ट चैप्टर से नहीं आएगा, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन निकलने के चांसेस होते हैं, एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल बंद होने वाला है, तो इसको बंद होने से पहले हम
ले चलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये बंद नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आ गया आपके पास। तो ये 5 MCQs आ गए आपके पास, बल्कि 8 MCQs आ गए, ये इसके 5 शॉर्ट आ गए, ठीक है। लॉन्ग में इसको कुछ नहीं रखा होगा, लॉन्ग में रखा, बल्कि ये 5 इसके शॉर्ट आ गए, देखो 5 इसके शॉर्ट आ गए, 5 इसके हमारे पास शॉर्ट आ गए, आप लिख लेना इसे। और 5 शॉर्ट आ जाने के बाद एक जो है वो आपके पास इसका लॉन्ग आ गया, 2 लॉन्ग आ गए, देखो ये था इसका। अब देखो ये थोड़ा सा लैपटॉप बंद होने की तरफ गया तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जा सका, लेकिन फिर भी मैंने आपको व्यू करा दिया क्वेश्चंस के। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप चाहो मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ तो आप एक काम करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर जो रह गए हैं 4-5 चैप्टर उसे मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करने की, मैंने आपके सामने क्वेश्चंस चला दिए, बस इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। आपके पास गाइड मौजूद है, उसमें क्वेश्चन मौजूद है, आपके पास जो है वो मेरे लेक्चर्स मौजूद है, उसमें इनके आंसर्स मौजूद हैं। आपके पास मुख्तलिफ जगहों से इसके आंसर्स निकल सकते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि आंसर्स कहाँ से आएंगे, ये सब बुक से दिया हुआ है, बुक के अलावा कहीं और से नहीं रखा है। तो इसका PDF बाय कर लेना, अगर पूरा खुद देखना चाहो वहाँ भी आपको अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। कुछ बात ना समझ में आ रही हो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।